एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निता। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि क्लास 8th में साइंस का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। देखिए, हम छोटे क्लासेस से ये चीज पढ़ते आए हैं कि हमारे पास में 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं। फर्स्ट इज मैन मेड एंड द सेकेंड वन इज नेचुरल। ठीक है, नेचुरल वो जो कि हमें नेचर ने प्रोवाइड किया, हमने नहीं बनाए हैं, और जो हमारे मैन मेड रिसोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने बनाए हैं, जो कि आर्टिफिशियल चीजें होती हैं, जैसे कि कार हो गई, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। आपके घरों में देखा होगा, आपने मशीनरीज देखी हैं, वो भी किसने बनाई है, मैन मेड ही होती है। अलग अलग टाइप की मशीनरीज आपने देखी होंगी। प्लास्टिक हो गया, वो भी केमिकल से बनता है। बहुत सारे ऐसे क्लोथ्स आते हैं जो कि केमिकल को यूज करके बनते हैं, वो भी मैन मेड होते हैं। इसी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे होते हैं जो कि हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की कि कौन कौन से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आ गया नेचुरल रिसोर्सेज को हमने सब डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। हमारे फर्स्ट इज इनएग्जॉस्टेबल एंड द सेकंड वन इज एग्जॉस्टेबल। ठीक है, इनएग्जॉस्टेबल कौन से होंगे? दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब ऐसे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसको हम कितना भी यूज कर ले, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं हो सकते। जस्ट लाइक सनलाइट, क्या आप सनलाइट को यूज करते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाती है? नहीं, वो अनलिमिटेड है। इसी तरीके से एयर, जब आप ब्रीद इन करते हैं, जब आप एयर आपके जो सराउंडिंग में है, क्या वो कभी खत्म हो रही है? नहीं हो रही है, आप उसको कितना भी यूज कर लो। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सनलाइट और एयर को यूज करके बनी है, और आगे भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इस चीज पे और ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं कि क्या और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हम लोग सनलाइट और एयर को यूज करके बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सोलर पैनल। सोलर पैनल एक ऐसी चीज होती है जिसको यूज करके, जहां पर हम सनलाइट को यूज करके सोलर एनर्जी जो होती है उसको यूज करते हैं, और उससे हम क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, है ना। तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वो बच जाते हैं, उसकी जगह पे सनलाइट यूज कर सकते हैं। तो वहां पर भी हम इसको यूज कर रहे हैं। इसके अलावा एयर भी आपने देखा होगा, बहुत सारे विंड मिल्स देखे होंगे। तो विंड मिल्स भी क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आते हैं। इसके अलावा जो विंड मिल होते हैं वो बहुत सारी चीजों को ग्राइंडिंग में भी यूज में आते हैं। तो यहाँ पर हम इन सब चीजों को यूज कर रहे हैं और हमें कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। ये नेचर फ्रेंडली भी होते हैं। हमारे जो एयर है या तो फिर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे। अनलिमिटेड अमाउंट में है, तो ये चीप भी है, ऐसा कोई खर्चा वगैरह भी ज्यादा नहीं होता है। और भी इसकी बहुत सारी प्रॉफिट है कि अगर हम लोग जो यहाँ पे देखें सनलाइट और एयर को यूज करके। सेकेंड हमारा आ जाता है यहाँ पर एग्जॉस्टेबल। ठीक है, एग्जॉस्टेबल में क्या होता है? द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। ये क्या होंगी? लिमिटेड होती हैं। आप लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसे सुनी होंगी, आजकल टाइम में सुनते ही रहते हो कि पेट्रोल जो है ना उसका प्राइस बढ़ गया। जो एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसका प्राइस, सिलेंडर का दाम बढ़ गया। कोल जो है, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि कोल जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया। इसकी वजह से हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कई जगहों में कट ऑफ हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो कोल हो गया या पेट्रोल हो गया या तो फिर डीजल हो गया, इनके दाम घटते बढ़ते रहते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स जो हमारे होते हैं उनके दाम घटते बढ़ते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जब ये लिमिटेड कोई भी चीज होती है तो उसका प्राइस ऑब्वियसली हाई, एक टाइम के बाद में हाई होना स्टार्ट हो जाता है, और वो दाम धीरे धीरे क्या होते हैं? बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो यहीं पर ही आप चीज देख लो कि दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। जो भी हम लोग इसको जितना ज्यादा यूज में लेंगे, उसके साथ ही जो जितने भी ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि एग्जॉस्टेबल होंगे, इनके दाम भी बढ़ते रहेंगे और ये धीरे धीरे कम भी होते रहेंगे। तो इनके एग्जांपल्स हैं हमारे फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, मिनरल्स हो गए। कितने सारे हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, तो फॉरेस्ट वगैरह क्या हो रहा है? खत्म होते जा रहे हैं। उसकी जगह पे हम बिल्डिंग्स बना देते हैं, और भी दूसरी चीजों में हम लोग इसको हाउस बना दिए, बिल्डिंग्स बना दी, या तो फिर अपने कोई भी पर्सनल यूज में हमने ले लिया। इस तरीके से हम फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ, कितने सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी।
और मिनरल्स हो गए, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सारे के सारे किसके अंडर में आते हैं? ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है इसमें हम लोग यही चीज पढ़ेंगे कि हमारा जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनके अंदर में जो चीजें आती हैं वो क्या है, और उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जो कि नेचुरल एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं उसमें हम 3 नेचुरल एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की बात करने वाले हैं। फर्स्ट इज जो हमारा कोल है, सेकेंड पेट्रोलियम, एंड द थर्ड वन इज नेचुरल गैस। ये जो 3 ऐसे रिसोर्सेज हैं इनको हम लोग फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। अब इनको हम लोग फॉसिल फ्यूल क्यों बोलते हैं? इसका एक रीजन है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जो हमारा होता है ना, फॉसिल फ्यूल का मतलब हो गया कि ऐसे जो भी फ्यूल है हमारे जो कि डेड और रिमेन एनिमल या फिर जो प्लांट्स होते हैं उनसे बन के मिलकर के बने। जैसे कि जो फॉसिल हमारा होता है, फॉसिल मीन्स हो गया रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल। इसके अलावा फ्यूल तो हमें पता है कि जो भी जिस भी चीज से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। जैसे जो भी फ्यूल है जो कि हमें एनर्जी दे रहा है तो वो क्या हो गया, हमारा फ्यूल हो गया। तो फॉसिल का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया है कि जो भी डेड और जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनके जो भी रिमेन्स होंगे उससे ये फ्यूल बनेगा। तो पहले हम लोग कोल की बात कर लेते हैं कि जो हमारा कोल होता है वो है क्या एक्चुअल में। आप लोगों ने वैसे कोल के देखा तो होगा, देखा नहीं होगा तो कोल के बारे में सुन रखा होगा, वैसे तो सबने देखा ही होगा नॉर्मली। तो कोल जो होता है ना, इट इज एज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। ये बिल्कुल स्टोन की तरह हार्ड होता है और इसका जो कलर होगा वो ब्लैक होगा। जो एक्चुअल में कोल होता है ना वो इतना ही हार्ड होता है। ठीक है, और बिल्कुल ये नॉर्मली कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं? कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। जैसे कि अभी तक तो हम लोग एलपीजी वगैरह यूज कर लेते हैं, बट जो पहले के टाइम पे ज्यादातर जो यूज में आता था वो यही सारी चीजें जो कोल वगैरह होते हैं यही फूड को कुक करने में यूज में आते थे। आजकल भी लेते हैं लेकिन थोड़ा सा कम हो गया है। Earlier it was used in railway engines। पहले के जो टाइम था, अभी तो क्या हो गया है कि हमारी ट्रेन इलेक्ट्रॉनिक हो गई है पूरी तरीके से। पहले स्टीम इंजन चलते थे तो वो जो स्टीम थी उसको जनरेट करने के लिए कोल का ही यूज किया जाता था। तो वहां पर हम लोग रेलवे इंजन में इसको यूज करते थे। नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। अब जो हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना आज के टाइम में, उसमें ये चीज यूज होती है। आपने न्यूज में सुना होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो रही है। क्यों? क्योंकि कोल की कमी हो गई है। तो वो जो कोल की कमी हुई है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कट इसीलिए हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो होती है उस जनरेशन में कोल का ही काम होता है, यही हीट देता है, यही एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर हम कोल का यूज करते हैं। आप लोगों ने आयरन करने वाली एक आयरन देखी होगी ना, पहले जो इलेक्ट्रॉनिक आयरन्स नहीं आती थी तो उसमें कोल अंदर भर देते थे और उसको गर्म करके फिर उससे आयरनिंग होती थी। तो वहां पर भी हम लोग यूज करते थे। बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर हम कोल का यूज करते हैं। तो आई होप आपको कोल के बारे में समझ में आए कि कोल होता क्या है, इसकी एक स्टोरी है कि कोल बना कैसे। ठीक है, तो वो स्टोरी हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्या स्टोरी है हमारे कोल की, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि लगभग कुछ मिलियंस ईयर्स अगो, जैसे कि 300 मिलियंस ईयर्स अगो क्या था कि हमारा जो अर्थ था ना, हमारे अर्थ पर बहुत ही डेंस फॉरेस्ट था। ठीक है, ज्यादातर वहां पे फॉरेस्ट था और फॉरेस्ट की वजह से वहां पर क्या होता था, एनिमल्स आए, फिर कहीं जाकर के ह्यूमन बींग्स बने, है ना। तो फॉरेस्ट ज्यादा होने की वजह से ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, बहुत सारी ऐसी, हम ह्यूमन बींग्स तो थे नहीं जो बहुत सारे डिजास्टर्स तो करते रहते हैं, वैसा कुछ नहीं हुआ हमारी वजह से। मतलब जो नेचुरल प्रोसेस थे उसकी वजह से फ्लडिंग हो गई, तो दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर दी सॉइल। ये सारे के सारे सॉइल के नीचे दब गए, जितने भी फॉरेस्ट वगैरह थे ज्यादातर।
ठीक है। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, अब टाइम के साथ क्या होता गया, उनके ऊपर धीरे 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 जो सॉइल थी वो डिपॉजिट होती चली गई। अब सॉइल ऊपर से डिपॉजिट होगी, जितनी ज्यादा सॉइल ऊपर से डिपॉजिट होगी क्या होगा, ऊपर से प्रेशर बढ़ेगा। अब वो नीचे के साइड जा रहे हैं, ऊपर से प्रेशर बढ़ेगा, नीचे के साइड जाएंगे तो हमारे अर्थ के मिडिल में क्या है ना, जहां पे हम लोग बोलते हैं ना कोर होता है, कोर जो हो गया ज्यादा हीट होती है, नीचे जाएंगे तो हीट है, ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है। तो अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। अब हीट और हाई प्रेशर की वजह से क्या हुआ, ये धीरे धीरे, मतलब 1-2 साल की बात नहीं हो रही, 300 मिलियन ईयर्स की बात हो रही है, इतने टाइम में किसमें कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन। अब हमारा जो कोल होता है इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट जो मेन चीज होती है वो इसमें कार्बन होती है। इस कार्बन की वजह से ये जो पूरा प्रोसेस होता है, धीरे धीरे जो हमारे डेड प्लांट्स, जो फॉसिल चीजें होती हैं, उसका जो कन्वर्जन हुआ किसमें, कोल में। तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। ये आपका थोड़ा एक क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बनाइजेशन क्या होता है। तो द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, स्लो प्रोसेस ये जो हो रहा है कन्वर्जन का, डेड वेजिटेशन का, किसमें, कोल में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री। अब कोल जो होता है, अभी मैंने जैसे बताया था कि कोल बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, कभी तो डायरेक्टली इसको यूज किया जाता है, कभी कभी इसके बाय प्रोडक्ट भी यूज किए जाते हैं। इसके बाय प्रोडक्ट मतलब इससे क्या होता है, हमारा जो कोल होगा, कोल से और अलग अलग प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, जैसे कि कोक हो गया। अब वो पीने वाली कोक नहीं, इस अभी हम लोग पढ़ेंगे कोक क्या है। दूसरी हो गई हमारे कोल टार होता है ये, एंड कोल गैस हो गई। ये कुछ 3 प्रोडक्ट होते हैं इसके, जो मेन प्रोडक्ट है हमारे कोल के। ये 3 प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं। उसको हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है। ओके, तो बाय प्रोडक्ट हमारे कुछ कोल के हैं जिसको हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट इज कोक। कोक क्या होता है हमारा, इट इज टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये क्या होता है, थोड़ा सा पोरस होता है, मतलब इसमें छोटे छोटे से, अगर आप पास से इसको देखोगे तो उसमें छोटे छोटे से छेद होंगे, ठीक है। थोड़ा टफ होता है और कैसे, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा जो कोल होता है उसमें ज्यादातर क्या होता है, कार्बन होता है, बट ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होता है कार्बन का। जब हम कोल से कोक निकालते हैं तो इसमें ज्यादातर, ऑलमोस्ट, ये पूरा का पूरा क्या होता है, कार्बन ही होता है, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। यहाँ पे जो कोक है ना, वो उसको हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग स्टील वगैरह बनाते हैं ना, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं। और बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जिसको हम एक्सट्रैक्ट करने में यूज में लेते हैं। अब ये मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, बाय यूजिंग कोक, इसको आप लोग जो क्लास 10th है ना उसमें पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोल tar की। कोल tar जो हमारा होता है ये एक लिक्विड होता है, जैसे कि ये तो हमारा हो गया सॉलिड जो कि हमें कोल से मिला। वैसे ही हम जब कोल जो होता है हमारा, इसका जो एक बाय प्रोडक्ट होता है जो हो गया हमारा कोल tar। तो कोल tar एक लिक्विड हो गया, लिक्विड सब्सटेंस, जिसमें एक बहुत ही अनप्लीजेंट सी स्मेल होती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, मतलब इसमें क्या है, 200 सब्सटेंसेस है, उसमें एक छोटे छोटे बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं कोल tar के अंदर। और उन जो छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं से ही क्या है, बहुत सारी चीजें बनती हैं जिसको हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज लेते हैं। अलग अलग जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि सिंथेटिक डाइज वगैरह आपने देखी होंगी, जो डाई होती है ना, तो वो सिंथेटिक जो डाई होती है, तो जो नेचुरल एक सिंथेटिक है ना, तो सिंथेटिक वाली जो हमारी डाई होती हैं वो कोल tar के ही प्रोडक्ट से बनती हैं। इसके अलावा ड्रग्स होते हैं वो भी इसी से ही बनते हैं। आपने देखा हो तो इससे तीखी सी अजीब सी जो स्मेल होती है ड्रग्स वगैरह बनाने में, नैप्थलीन की आपने जो बॉल्स देखी होंगी जो आपके घरों में मम्मी वगैरह अलमीरा के अंदर रखती है ताकि कोई भी मौत वगैरह ना आए, तो वो जो उसकी आपने स्मेल देखी है ना, उस टाइप की जहां पर भी आपको स्मेल मिलेगी। जैसे कि आपने घर में देखा होगा पेंट होता है, तो प्लास्टिक पेंट होता है तो उसकी एक स्मेल आती है, वो किससे बनती है, कोल tar से बनता है। इसके अलावा जो अभी नैप्थलीन बॉल्स बोले थे वो भी किससे बनती हैं, इसी से ही बनती हैं।
इसके अलावा एक्सप्लोजिव्स हो गए, परफ्यूम वगैरह बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि कोल tar के प्रोडक्ट से ही बनते हैं। प्लास्टिक पेंट्स जैसे मैंने अभी आपको बताया, और भी इसके बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज में लिया जाता है। यहाँ पे तो मैंने कुछ ही एक एग्जांपल्स लिखे हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि कोल tar के प्रोडक्ट से ही बनते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कोल गैस। अब कोल गैस हमारा कैसे बनती है? जब हम कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। यहाँ पर हम लोग कोक की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग कोल से कोक बनाते हैं तो उस प्रोसेस में एक गैस रिलीज होती है, दैट गैस इज कॉल्ड कोल गैस। उसी को ही हम लोग कोल गैस बोलते हैं। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज। ये बहुत सारी जगह पे हम लोग बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल भी यूज कर लेते हैं। फ्यूल मतलब जो चीज एनर्जी हमें देगी उसकी तरह हम यूज करते हैं। आजकल तो बहुत जगहों पे नेचुरल गैस यूज होती है, बट जो सबसे पहले ये लंदन में क्या हुआ था, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, तो अभी तो लाइट्स वगैरह यूज होती हैं, बट पहले क्या होता था जैसे कि जो आपने देखा होगा बर्निंग के लिए बहुत सारी लाइट्स वगैरह यूज करते थे, बर्न कर देते थे, वहां पे लाइट हो जाती थी। दिया वगैरह एक सबसे इसके बेहतर एग्जांपल्स हैं। तो वैसे ही क्या होता था कि इनको छोटे छोटे ऐसे इस टाइप से स्ट्रीट लाइट्स बना दी, यहाँ से गैसेस को रिलीज करवा दिया, और ऊपर क्या हो रहा है, ये बर्न कर रहे हैं, आग लग रही है यहाँ पर। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइट हो रही है। अब जहाँ पे आग होगी वहां पे लाइट तो होगी, तो यहाँ पे लाइट्स की जगह पे ऐसे गैसेस को यूज कर लिया जाता था। ये जलती रहती थी और वहां की जो स्ट्रीट है वो हमेशा रोशनी में रहती थी। लंदन में सबसे पहले यूज किया गया था ये जो पूरा प्रोसेस है ना। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज। ये कौन सी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे इसको फ्यूल की तरह यूज किया जाता है? ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं जो कि कोल का ये जो पूरे पावर प्लांट्स होते हैं या फिर कोल के जो प्लांट्स होते हैं, वहां पर उसके आसपास जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर उनको इजीली अवेलेबल हो जाती है नेचुरल गैस, तो वो लोग एज अ फ्यूल वो इंडस्ट्रीज जो होती है यूज करती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर पसंद आया है तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में इसको शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक विच इज पेट्रोलियम। बाय बाय।